हम भारतीयों की तो आदत ही है बेरोजगारी बढ़ने की खबरें पढ़ने की, नौकरियों की कतार में लगे लोगों को देखने की। लेकिन 2021 में दुनिया को एक नई सुर्खी देखनी पड़ी। ये नई हेडलाइन थी द ग्रेट रेजिग्नेशन, यानी इस्तीफों की बाढ़, यानी नौकरियां छोड़ने वालों की आंधी। अप्रैल 2021 के बाद अमेरिका में कामगारों का लगभग 5वां हिस्सा यानी 33 मिलियन लोगों ने काम छोड़ दिया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन की शुरुआत से पहले अकेले नवंबर में 45 लाख लोगों ने अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ दी। अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस, जर्मनी, दुकानों के आगे महीनों से वीआर हायरिंग के बोर्ड लगे हैं, लेकिन काम करने वाले नहीं मिल रहे। ग्लासडोर जैसी ह्यूमन रिसोर्स सर्वे कंपनियां बता रही हैं कि अमेरिका में सबसे अच्छे रोजगारों में नौकरियां खाली पड़ी हैं। यूरोप के देशों का तो हाल ये है कि वहां सामान्य कामगार ही नहीं, व्हाइट कॉलर रोजगारों के लिए भी काम करने वालों का टोटा है। यह हाल ओमिक्रॉन आने से पहले का था। अब तो तीसरी लहर पूरी दुनिया को मथ रही है। कंपनियां परेशान हैं, कम कर्मचारियों को ज्यादा वेतन देना पड़ रहा है। भारत में भी अब कई उद्योगों में कामगारों की कमी हो गई है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। खनकने लगे हैं किस्सों के सिक्के। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप की आबादी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई थी। काम करने वालों की आपूर्ति बढ़ने लगी, जिसका फायदा आर्थिक उत्पादन में बढ़ोतरी के तौर पर मिला। लेकिन ज्यादातर काम करने वाले लोग लगभग गुलामी जैसे नियमों के तहत काम करते थे। उन्हें एक ही मालिक के पास काम करना होता था, दूसरी जगह जाने की पाबंदी थी। 14वीं सदी के मध्य में यूरोप में एक कहर बरपा। 1347 में सिसिली के बंदरगाह मेसिना पर तत्कालीन जेनेवा की सेना के जहाजों ने लंगर डाला। जेनेवा की सेना यानी आज का स्विट्जरलैंड। कस्टम अधिकारी जब इन जहाजों की जांच करने पहुंचे तो खौफ से कांप उठे। इन जहाजों पर सवार अधिकांश लोग या तो मर चुके थे या मरने वाले थे। पादरी माइकल डी पियाजे ने अपने संस्मरण में लिखा कि इस जहाज पर सवार लोगों के शरीर में बड़े बड़े फोड़े थे, उनकी हड्डी तक फैल चुके थे। इन लोगों से बात करते ही संक्रमण हो जाता था, पर फिर मौत तय थी। यह ब्यूबोनिक प्लेग था। जेनेवा के कारोबारी जहाजों को यह संक्रमण शायद क्रीमिया के आसपास मिला था, जहां मंगोल खानेत के खान जानी बेग की सेना और जेनेवा की नौसेना के बीच जंग हुई थी। ताजा ऐतिहासिक खोजें बताती हैं कि रशियन स्टेपी के इलाके में प्लेग का वायरस 14वीं सदी के तीसरी दशक में पहुंचा होगा। शायद मंगोल हमलावर इसे चीन से लेकर वहां आए थे, जहां से यह इटली और मिस्र पहुंचा, और अगले 2 साल में प्लेग ने उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व के शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। यूरोप की उभरती घनी आबादी के लिए प्लेग प्रलय से कम कुछ नहीं था। एक के बाद एक शहरों को काली मौत अपने आगोश में लेती चली गई। प्लेग की ब्लैक डेथ पूरे यूरोप में दौड़ने लगी। 3 साल में करीब 7.5 करोड़ लोगों की जान गई प्लेग से। मौत का कहर जब थमा तो यूरोप को पता चला कि आबादी का संतुलन ही बदल गया है। करीब 30 से 50% आबादी को निगल गई थी प्लेग की ब्लैक डेथ। 14वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोप में कामगारों की कमी हो गई। कामगार कम थे तो मजदूरी बढ़ाने की मांग शुरू हुई। मजदूरों ने दबाव बनाया और जमींदारों और मालिकों को समस्या होने लगी। सामंतों और मालिकों ने किंग एडवर्ड तृतीय से गुहार लगाई। राजा ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें मजदूरों के लिए ऊंची मजदूरी मांगने पर पाबंदी लगा दी गई। 60 साल से कम के लोगों के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया गया। फिर मजदूरों का विद्रोह तपने लगा। बात 1381 की है, जब वाट टेलर के नेतृत्व में ब्रिटेन में पहली किसान बगावत हुई। विद्रोही लंदन पर चढ़ दौड़े, जेलें तोड़ दी गईं, आगजनी लूटपाट हुई। किंग रिचर्ड द्वितीय को उन विद्रोहियों की बात सुनने पर राजी तो होना पड़ा, लेकिन विद्रोहियों की शर्त थी कि गुलामी बंद की जाए और श्रम कानूनों को पूरी तरह बदला जाए।
राजा कानून बदलने पर राजी हुआ, लेकिन उसने गद्दारों को सजा देने की शर्त भी रख दी। हिंसा दोबारा भड़क उठी। इस बार गुस्साए मजदूरों ने राजा की काउंसिल के सदस्यों पर हमला कर दिया। कई जाने गईं। अब विद्रोहियों के नेता वाट टेलर की मांग थी कि सामंतशाही पूरी तरह खत्म कर दी जाए, लेकिन इस बार किंग रिचर्ड ने ज्यादा सख्ती की। नॉर्विच के बिशप ने विद्रोह को ताकत के साथ कुचल दिया, लेकिन विद्रोह खाली नहीं गया। विद्रोह के बाद राजा को यानी किंग रिचर्ड को कई कानून बदलने पड़े। किसानों और मजदूरों को सामंती जकड़ से आजाद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। क्रमशः यूरोप में श्रम बाजार का चेहरा बदलने लगा। तब से आज तक दुनिया का लेबर मार्केट यानी श्रम बाजार काफी बदल चुका है। नियम चुस्त हैं, कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सरकारें सतर्क हैं। सरकारें अब कर्मचारियों के संकट के दौरान या मंदी के दौरान मजदूरी बढ़ाने पर पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि बेकारी के वक्त पर पेचेक प्रोटेक्शन देती हैं, बेरोजगारी भत्ते देती हैं। फिर भी पिछली महामारियों की तर्ज पर कर्मचारियों की कमी लौट आई है। यूरोप और अमेरिका के देशों में काम है पर काम करने वाले नहीं। तो क्या यह 2021 का ग्रेट रिजिग्नेशन वेतन मजदूरी में बढ़ोतरी कराएगा? और अगर वेतन और मजदूरी बढ़े तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? महंगाई तो पहले से बढ़ी हुई है। यूरोप और अमेरिका में पिछले 3 दशकों की सबसे ज्यादा महंगाई से तप रहे हैं यूरोप के बाजार। सवाल बहुतेरे हैं। हम लाएंगे किस्सों के कुछ नए और सिक्के आपके लिए। आप बने रहिए मनी 9 के साथ।